हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे अपने सांस छेड़ने जा रहा हूँ जो टॉपिक बहुत ही टैबू है इंडिया में। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के का मुझे फ़ोन आया था एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स दैट ही वांटेड टू बिकम सक्सेसफुल इन सर्टेन फील्ड एंड आई आस्क्ड हिम अ वेरी अनयूजुअल क्वेश्चन एंड थोड़ी देर में वो लड़खड़ा गया और वो सवाल का जवाब नहीं दे पाया। बट फाइनली उसने बताया मुझे उसके बारे में और मैंने उस चीज़ को बंद करने के लिए उसको बोला, उस गलत हैबिट को बंद करने के लिए उसको बोला। और उसके बाद एंड ही सेड कि दैट ही नोज़ अबाउट इट, दैट ही हैज़ दिस रॉन्ग हैबिट एंड दिस हैबिट इज़ actually stopping him from doing things that he wanted to achieve in life. And I elaborately told him why he should stop doing that thing. And the thing that I'm talking about is masturbation. This is one topic that not many people talk about. हालांकि अभी तो YouTube भरा हुआ है इन सब चीज़ों से, इंटरनेट भरा हुआ है इन सब चीज़ों से, और there's constant debate that is going on masturbation and brahmacharya, especially an Indian concept which we Indians do not follow that much. That is why our population is so high. तो ब्रह्मचर्य एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ऐसा मानते हैं कि अगर आप मास्टरबेट नहीं करते हो, जो आपका सीमेन है उसको आप नहीं निकालते हो, तो सीमेन आपके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट पर कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और मैंने थिंक एंड ग्रो रिच जो है नेपोलियन हिल की कई बार पढ़ी थी। उसमें एक चैप्टर है सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन का, जो मुझे कभी समझ में नहीं आया था कि क्योंकि उसमें डायरेक्टली वैसी चीज़ें नहीं लिखी थी। मे बी शायद उस किताब को बेचने के पर्पज़ से या ऑब्सनिटी हटाने के पर्पज़ से उन्होंने उसको बहुत ही सेफ लैंग्वेज में लिखा था, जिसकी वजह से कई लोग उसको नहीं समझ पाते। मैं खुद नहीं समझ पाया, मैंने कई बार वो चैप्टर पढ़ा। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि बेसिकली बहुत सारे लोग 40 के बाद सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि 40 के बाद वो सेक्स करना छोड़ देते हैं या फिर मास्टरबेट करना छोड़ देते हैं, या फिर जो डिज़ायर्स हैं उनकी फीमेल को लेके वो ख़त्म हो जाती हैं, और वो जितनी भी एनर्जी है उनकी सेक्स की, जो पहले वो मास्टरबेट करके निकाल देते थे या सेक्स करके निकाल देते थे, वो अपनी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं बाकी कामों को करने में। अब ये चीज़ हमारे पुराणों में सालों से लिखी हुई है और चरक से लेके जितने भी, मतलब मैंने बहुत सारी जो किताबें पढ़ी हैं, खासतौर पे स्वामी शिवानंद की एक किताब है ब्रह्मचर्य, जो मुझे बड़ी इन्फ्लुएंशियल अच्छी लगती है, जिसमें ये लिखा है कि आपका 40 दिनों में जो ब्लड बनता है उससे सीमेन की एक बूंद बनती है। सीमेन मतलब जब आप मास्टरबेट करते हो तो एक वाइट फ्लूइड निकलता है, उसकी एक बूंद बनती है, विच इज़ टू मच टू थिंक अबाउट। वाई? बिकॉज 40 दिन खाना खाने के बाद अगर एक बूंद फोकस, मतलब फोकल पॉइंट अगर आप सोचो उसका कि एक वो बूंद होती है, तो कितनी एनर्जी होगी उसमें। क्योंकि आपकी जब बॉडी, जब आप मास्टरबेट कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि आप एक नए अ, जीवन को जन्म देने जा रहे हो, तो उसमें वो सारी आप जो एनर्जीज होती हैं वो उसमें लगा देता है, जो आपकी बॉडी से निकलती हैं। उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब जो एक नई बच्चे को पैदा करने के लिए ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें उसमें वो निकाल लेता है। पर आप क्या करते हो, उसे बाथरूम में फ्लश कर देते हो, तो आप एनर्जी को अपने निकाल देते हो। और इस बारे में जब मैंने लोगों से बात करनी शुरू की, तो इनिशियली वो सारे लोग बहुत हेजिटेंट थे बात करने में, पर इवेंचुअली उन्होंने मुझे यही बताया कि दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इट एंड इट इज़ समथिंग दैट नॉट मैनी पीपल आर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट, बट एवरी वन इज़ क्वाइट अवेयर ऑफ इट। जब मैंने लोगों से बात करी तब मुझे ये जाके चीज़ पता चली और मैंने इस पर बहुत सारा रिसर्च पेपर पढ़ने शुरू किए, क्योंकि इस पर बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट प्रोसेस, अगर आप इस पर पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि वेस्टर्न साइंस जो है वो कहती है कि मास्टरबेशन करना बहुत हेल्दी होता है, हर रोज़ एक मास्टरबेशन करना चाहिए। जो इंडियन एंशियंट मेडिकल साइंस है वो कहती है कि मास्टरबेशन कभी नहीं करना चाहिए, आपको थ्रू आउट लाइफ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप देखते हो कि वो जो साधु लोग हैं जो हिमालय पे बैठे हुए हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इसी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वो अपनी जितनी भी एनर्जी है बॉडी में वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कई ऐसे संत हैं जो कई कई दिन खाना नहीं खाते थे, उसके बाद भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती ना, क्योंकि आप एनर्जी को डिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप उसको कहीं निकाल नहीं रहे हो, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। और कुंडलिनी चक्र का कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ना शुरू किया, तो वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। वो और कुछ नहीं है कि जब आप अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी में रिस्टोर करते हो तो वो बॉडी की एनर्जी धीमे धीमे ऊपर बढ़ती है और आपके दिमाग तक पहुंचती है। तो जब मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया तो मैंने अपने बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस पाए। ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ को हाइड नहीं करूँगा कि मुझे भी कॉलेज में दोस्तों के थ्रू ये सारी आदतें पड़ गई थी और मैं लगातार करता रहता था और मैं इसको हेल्दी समझता था।
और जब आप यंग होते हो तो आप बहुत सारे महिलाओं से मिलते हो, आप बहुत आजकल खैर इंटरनेट इतना ज़्यादा वो है कि आप नहीं भी चाहोगे तो आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट आता है जिसकी वजह से आपके दिमाग में एक ठनक जागती है, एक लस्ट जागता है। आप चाहो ना चाहो, यू आर सराउंडेड विद ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड वुमेन बॉडी पार्ट्स एक्चुअली एक्साइट यू to a level where you want to do that, and you and sometimes it becomes क्रेविंग। मतलब अगर आप कुछ 15-20 दिन इसको रोकते हो, मतलब आप करते रहते हो और उसके बाद 15-20 दिन के रोकते हो, तो आपके अंदर एक माइंड में एक अलग सी ठनक सी चढ़ने लगेगी, बहुत अलग सी, मतलब एक पावर फील करोगे, यू डोंट नो कि उस पावर को आप निकालो कहाँ। तो अगर आप उस पावर को एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो या फिर किसी और फिजिकल एक्टिविटी में निकालते हो, तो तब तो वो यूज़फुल है। पर अगर आप उसको नहीं निकाल पाते हो तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को हार्म होगा। आपको बॉडी में खुजलियाँ शुरू हो जाएंगी, आपके यहाँ नाक के किनारे किनारे काले काले धब्बे होने लगेंगे। मेरे नहीं हुए, पर ये उस किताब में लिखा हुआ है स्वामी शिवानंद जी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा भी नहीं करता था, पर बहुत लोग हैं जो करते हैं। जब मैं इस पे एक्चुअली मैंने इस पर इसलिए रिसर्च करनी शुरू की क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च थी नहीं, और मैं बीच में रिसर्च पेपर लिख रहा था। तो कोरा पे मैंने इस पे बहुत आर्टिकल्स पढ़े, रेडिट पे इस पे फोरम है, नो फैप करके एक मूवमेंट है, अगर आप नो फैप करके डालोगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है सीमेन रिटेंशन का, जिसको स्टीव जॉब्स कहते हैं, फॉलो करता था। मतलब कि आप सेक्स को उस लेवल पे करते हो जहाँ पे आप सीमेन निकलने वाला होता है और वहाँ पे आप रोक देते हो उसको, तो आप उसे निकलने नहीं देते हो। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उसके बाद आपको वो स्वप्न दोष नाम की चीज़ होती है ना, नाइट ड्रॉपिंग क्या कहते हैं उसको, वो होने लगेगा, और उसका भी अगेन कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको इस लेवल पे जाना है कि आप उस चीज़ को रोक सकें। और जो व्यक्ति जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मदद करी इन सब चीज़ों में, वो उस आदमी को मैंने पहली बार देखा था जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनके दरबार में पहुंचे थे, और वो हैं स्वामी प्रेमानंद जी। तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता था, जैसा कि आपको पता है मैं वेस्टर्न फिलोसफी ज़्यादा फॉलो करता हूँ, वेस्टर्न बुक्स ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और पर रिसेंटली मेरे भाई ने मुझे बहुत सारा फोर्स किया कि हिंदी किताबें पढ़ने के लिए, तो मैंने विवेकानंद से रिलेटेड किताबें पढ़नी शुरू करी, वेदों से पतंजलि योगा पढ़ना शुरू किया, वेद वाली किताबें, उपनिषद वाली किताबें पढ़नी शुरू की, चरक की किताबें पढ़नी शुरू करी। तब जाके मुझे पता चला कि यार हम लोग तो बहुत रिच थे, हम लोग के पास तो ज़्यादा नॉलेज थी, हम लोग की नॉलेज को ही वो लोग मैन्युफैक्चर करके बेटर पैकेज करके हम ही लोगों को पकड़ा देते थे। एंड्रयू हुबरमैन करके एक स्टैनफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यूट्यूब चैनल है जो बहुत ही हिट यूट्यूब चैनल है, उसमें वो साइंस ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बताते हैं, और पूरा 1 घंटे का लेक्चर है। और नीचे जब लोगों ने उनको गालियां देनी शुरू करी कि साइंस ऑफ ब्रीदिंग और कुछ नहीं है, सिर्फ प्राणायाम ही है जिसको वो बता रहे हैं कैसे ब्रीदिंग को रोको और किस तरह से करो, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, मैंने एक्नॉलेज नहीं किया था उस चीज़ को, तो मैं अब एक्नॉलेज करता हूँ कि ये एक्चुअली इंडियन एंशंट साइंस ही है प्राणायाम की, जिसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जो पावर ऑफ ब्रीदिंग, द पावर ऑफ रिटेनिंग योर सीमेन एंड नेवर एवर एवर मास्टरबेटिंग एंड अटेनिंग ब्रह्मचर्य इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ वंस लाइफ। एंड मुझे सिगरेट पीने की भी आदत थी जो प्रेमानंद जी की वजह से छूटी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे एडिक्शंस हैं जो हम लोग को बहुत ही लाइट लगते हैं, हमें लगता है हमारी लाइफ में असर नहीं डालते, पर एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। जब मैंने पढ़ना शुरू किया इस बारे में तो मुझे पता चला कि लियोनार्डो डा विंची से लेके आइजैक न्यूटन से लेके निकोला टेस्ला से लेके जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो सब के सब सीमेन रिटेंशन फॉलो करते हैं। और आज तो मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें, हाँ ये वीडियो मैंने बनाया इसलिए क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा जो शाहरुख खान का था, जो कॉफ़ी विद करण में कह रहे थे, आई डोंट नो मैंने कैसे मिस कर दिया, जिसमें वो बताते हैं कि मैं अपने सेक्सुअल एनर्जीज को यूज़ करता हूँ अपने बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में, मैं पिकासो की तरह परफॉर्म करता हूँ। जो पिकासो भी सीमेन रिटेंशन करते थे, वो बिल्कुल भी अपना बॉडी पार्ट वाला टच नहीं करते थे और सेक्स भी नहीं करते थे। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप गर्लफ्रेंड मत बनाओ, आप सेक्स मत करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू डोंट टच योर सेल्फ ऑन योर ओन बिकॉज इट इज़ नॉट मेड फॉर दैट पर्पज़। जब आप इसके ऊपर रीड करना शुरू करोगे, इससे रिलेटेड किताबें पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको पता चलेगा चाइनीज़ फ़िलासफ़ी में, इंडियन फ़िलासफ़ी में, अमेरिकन फ़िलासफ़ी में, ग्रीक फ़िलासफ़ी में, हर जगह इसका ज़िक्र है। इवन अगर आप इस्लामिक लिटरेचर पढ़ोगे तो उसमें भी इसका ज़िक्र है। और इसीलिए जो बहुत ज़्यादा लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो जिनका माइंड उनके बहुत ज़्यादा कंट्रोल में होता है, वो वही लोग होते हैं जो इस चीज़ को रिटेन कर पाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आज तो मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेवल पे इसको टच करता हूँ जस्ट टू सी कि आप लोगों का रिएक्शन कैसे आता है। अगर आप लोगों का रिएक्शन सही होगा तो मैं आपको डिटेल स्पेसिफिक रिसर्च के साथ एक वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं इस बारे में, और आपको तब मेरी बात का यकीन आएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो कितनी सच और कितनी गलत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।